पाजी दिल को उस समय बड़ी खुशी होती है जब हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए वो लोग आते हैं जिनको हम बचपन से देख रहे हैं, उनकी फिल्में पसंद करते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करते हैं। सो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज जो आज यहाँ पे आने वाले हैं ऐसे दो दिग्गज हैं। सबसे पहले मैं जिनको बुलाने वाला हूं वो हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों में डांस और फाइट को एक नया रूप दिया बाजी। सो प्लीज जोरदार तालियां हमारे सबके प्यारे दुलारे मिथुन दा के लिए। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। कोई उलझी पहेली आज हल हो गई, मन में नाचा मोर और बादलों में हलचल हो गई। आपकी एक ही झलक पाके हजूरे वाला जनाबे आली, मेरी जन्मों की तपस्या सफल हो गई। अरे वाह, आपका स्वागत है। दादा आपको पता नहीं है कि मैंने आपकी बचपन में इतनी फिल्में देखी हैं और मैं आपको इतना कॉपी करता था, तब बच्चे थे पाजी, नहीं समझ होती थी। तो मिथुन दा ना ऐसे जंप मार के ऐसे दीवार पे चढ़ जाते थे, तो मुझे लगता था हम भी चढ़ सकते हैं। मैंने बड़ी बार ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं या तो मेरा जंप खराब था या दीवार थोड़ी ऊंची थी, मेरे से हुआ नहीं कभी। तो मतलब आज मेरे को सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा आप मेरे सामने खड़े हैं। कोई शक? जो थोड़ा बहुत था भी आपने डायलॉग बोल के पूरा कर दिया। अभी मेरे को कोई शक नहीं है। मिथुन दा कॉमेडी नाइट्स में जोरदार तालियां। आपको पता पाजी बचपन में ना दादा, अब तो बहुत सारे चैनल्स हो गए ना, पहले हम लोग क्या करते थे 3-4 महीने में एक बार ना 100 रुपया इधर उधर सब मतलब शेयर वेयर करके एक वीसीआर मंगवाते थे। तो उसमें 4 फिल्में रात के 100 रुपया, पूरी रात वीसीआर आपका, 4 फिल्में, उसमें 2 फिल्में मिथुन दा की होती थी पक्की। तो छोटे छोटे जाके था मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देना, फाइट वाली, हमें बड़ी पसंद होती थी फाइट। आपको पता है दादा, आपकी फिल्में देख देख के हमें विश्वास हुआ कि मुक्के की भी आवाज होती है, पिशुम। पहले मतलब मैं सीरियसली दादा सच्ची बोल रहा हूँ, पहले मुक्के की आवाज। पाजी गलत। पहले भीषुम, मेरे आने के बाद पिशुम। पहले मुझे ना मुक्के के बाद वाली आवाज पता थी। हमें मुक्के बड़े पड़ते थे, रात रात फिल्में देखते थे। देखना है? नहीं अभी तो पता चल गया दादा, अभी ठीक है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मिथुन दा की जो पहली फिल्म थी मृग्या, उस पहली फिल्म के लिए दादा को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दादा मृग्या जो थी एक आर्ट फिल्म थी, तो सडनली मतलब एक आर्ट फिल्म से सीधा ही डिस्को डांसर, ऐसे कैसे पहली बात तो फिल्म देखो, उसमें मैं एक आदिवासी का रोल किया था जी। तो मुझसे अच्छा आदिवासी और कौन लग सकता था। ऐसा जबरदस्त। तभी तो एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे तो लगता ही नहीं था मैं कभी हीरो बनूंगा, क्योंकि मेरा रंग ऐसा, बंगाली आदमी हूँ, ठीक से बोल नहीं पाता था। तो मिनाल सेन को पता चल गया ऐसा एक दिखने में लड़का है तो जिसकी जबरदस्त फिजिक है और बिल्कुल आदिवासी। तो मैं बोला वेरी गुड। उन्होंने मुझे हीरो तो बना दी और नेशनल अवार्ड मिल गया। उसके बाद मैं अल पाचिनो हो गया। और मेरे से बड़ा तो कोई एक्टर ही नहीं, मेरे चाल बाल सब बदल गए। तो प्रोड्यूसरों को लगा यार ये अल पाचिनो मुझे नहीं चाहिए, हटा इसको। तब बात समझ में आई कि दोनों फिल्म में फर्क है। अगर स्टार बनना है तो स्टार की तरह बिहेव करो। तो मैंने सोचा चलो भाई डांस करता हूं, मैं डांसिंग विलेन बनूंगा। लेकिन फिर आप लोगों का प्यार मिला, एक नया अंदाज आया, नया मोड़ आया, फिर आई बिकेम ए डिस्को डांसर। अरे आपको पता है पाजी, हमारे देश में कई बार क्या होता है ना कि एक जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो वैसे अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता, लेकिन मिथुन दा को जब फिल्में में देखते हैं ना बड़े पर्दे पे कि गांव के जमींदार को धो रहे हैं पकड़ के, वो मजदूर में जोश आ जाता और मार इसको। ये मतलब इतना प्रभाव होता है दर्शकों के मन के ऊपर। तो दादा ये जाहिर सी बात है आपसे लोग प्यार करते हैं। दादा भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए। एक बार मिथुन दा के लिए जोरदार तालियां। अच्छा दादा, आपने केमिस्ट्री में एमएससी ऑनर्स भी किया है? बीएससी किया तो केमिस्ट्री में ही है ना? यार नहीं दादा, मतलब ये केमिस्ट्री जो आपने बीएससी किया, तो ये उसी का नतीजा है कि आपकी हर हीरोइन के साथ केमिस्ट्री अच्छी रहती थी। ऐसे क्या तू मार खिलवाएगा क्या घर में जाने के बाद?
नहीं नहीं दादा, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। हीरोइन वो ऐसा थोड़ी ना, कोई गलत। अरे यार, सब जितने हीरो लोगों की बीवियां होती हैं तो केमिस्ट्री को ढूंढती रहती है। अच्छा दादा बताइए, तो सही पहली बार जब आप फिल्मों में आए तो पहले ब्रेक कैसे मिला था आपको? मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से पास करके आया तो फेयरवेल था। अच्छा तो मेरे पीछे मृणाल सेन जी बैठे हुए थे अच्छा। और मुझे नोटिस कर रहे थे। फिर एक दिन आया के महाजन साहब बुलाया कि एक लड़का है जिसका नाम एम से शुरू होता है, इंस्टीट्यूट से पास हुआ है, अच्छा इसका रंग ऐसा है, कद ऐसा है, उसको ढूंढो। तो मैं बोला मुझे क्यों ढूंढ रहा है? तो बोले भाई तुझे मालूम, मैं तो कभी मिला नहीं उनसे। खैर फिल्मिस्तान स्टूडियो में के महाजन जी, सुभाष घाई जी की शूटिंग थी, क्रोधी। अच्छा। तो मैं जाकर तो उसने मुझे यूं देखा, बोला भाई देखने में तो वही लग रहे हो लेकिन मुझे नहीं मालूम, तुम फोटो खींच के भेज दो। मैं सोचा ये कोई विलेन ढूंढ रहा। मैं एक फोटोग्राफर को बुलाया और मूंछ लगाई और फोटो खींची। मतलब और साहब जो खौफनाक फोटो मैंने भेज दी। फिर बुलावा नहीं आ रहा है तो दो अनजाने एक फिल्म की थी मैंने, जिसमें अमित जी के साथ मैंने एक शॉट दिया था। अगर दो अनजाने देखेंगे, देखना एक शॉट है। तो प्रोड्यूसर ने मुझे पूछा कि भाई क्या चाहिए। और साहब मैंने कभी प्लेन में नहीं चढ़ा, बहाना था मृणाल दा से कोलकाता में मिलूंगा। उस समय 600 रुपए की टिकट थी, उन्होंने मुझे एक टिकट ले दी। मैं गया तो मुझे देख के वो चौंक उठे। बोले तुम वो हो? बोले हाँ। बोले मैंने फिल्म ड्रॉप कर दी। बोले क्यों? बोले ये फोटोग्राफ है। मैं बोला सर मुझे नहीं मालूम था आप कौन सा रोल कैसा ढूंढ, मैं समझा कोई विलेन ढूंढ रहे। मैंने किए तो खैर बाद में उन्होंने कहा कि तुम सिलेक्टेड हो, यू आर माय हीरो। 5,000 रुपया पूरी फिल्म के लिए दिया था। तो मेरे लिए वो आज 5 करोड़ के बराबर। अरे शर्मा जी, शर्मा जी, मिथुन, नमस्ते मिथुन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, अरे हाउ आप- आर यू? खड़ी क्यों है? बैठिए ना मिसेस शर्मा, बैठ के बात करें। बड़ी इज्जत दे रहा आज। हो गया? पाजी आज सूरज कहाँ से निकला? शर्मा जी इतना पोलाइटली बात कर रहे, क्या बात है? मैं ना पाजी, कल एक मुर्गी ने मेरे को अंडा दिया मुफ्त में। कहती एक ही शर्त पे दूंगी, मेरी सारी बहनों को रिस्पेक्ट देनी है तुमने। तो एक्सक्यूज मी दादा, देखा इन्होंने मुझे मुर्गी कहा। दादा क्या बोलूं और बताइए आप। सुबह बांग दे के उठा देती है, सारा दिन पक 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 करती रहती है, तो क्या बताऊं मैं इसको। यार सुंदरी यार, कैसा आदमी है तू? दादा आपको नहीं पता, बड़ा तंग करती है ये। क्या तंग करती है? सबसे अच्छी लड़की तो यही है। नहीं मेरे पे ठीक नजर नहीं रखती है, ऐसे इशारे करती है मेरे को, आंख मारती है। तो मैं वैसा लड़का हूं नहीं, ऐसे आंख मारती है, ऐसे थोड़ी अच्छा ये लगता तेरी है। बीवी नहीं है? बीवी है पर आंख मारने का क्या मतलब हुआ दादा? जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते अपने लिए? कुछ काम कर लिया करो कभी। अच्छा तो तुम क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं तो इधर बैठा रहता हूँ, मेरे मेहमान आते मिलने, तुम क्यों नहीं जॉब कर लेती? पति का काम होता है जॉब करना। अच्छा भाई दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई? दादा बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मैं, पति का काम होता है, ठीक है मैं मानता हूँ जॉब करना, लेकिन पत्नी के भी तो कुछ फर्ज होते हैं कि नहीं? अब मैं इसको मेरा सुख दुख में साथ देना चाहिए कि नहीं? उस दिन मेरा सर दर्द हो रहा था, मैंने कहा मेरा सर दबा दे। कहती आपको कैसे हो गया सर दर्द? ये तो लेडीज के बहाने होते हैं, ये बताओ। दादा ऐसा मेरी सहेली ने कहा था कि सरदर्द के बहाने लड़कियों की होती है। इसकी सहेली कभी अच्छी सलाह देती नहीं है, पता मेरे को क्या बोलती? जीजू जी आई थिंक यू शुड गो टू हनीमून वंस अगेन। लो एक सेकंड इसमें गलत क्या कहा? अच्छी बात तो कही पाजी। अच्छी बात है, सलाह देना काफी नहीं होता, कम से कम ये भी तो बताया कि जाना किसके साथ है। एक्सक्यूज मी, देखो बाजी, मैं एक बात जानता हूँ, कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकला हुआ शब्द और शादी के बाद रोमांस कभी वापस नहीं आता है। किसने कहा? किसने कहा ये? सिद्धू बाजी ने। क्या? बिल आप ही? ओ मेरे पे बिल फाड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। দাদা এই ছেলেটা না আমাকে ভীষণ বিরক্ত করে, ইচ্ছে করে গলাটা টিপে না মেরে ফেলি আর রশি দিয়ে টাঙিয়ে না পাখা দিয়ে উল্টো টাঙিয়ে হ্যাঁ দিই। তো আমি একটা ভীষণ শোন একটা কথা বলি। ভীষণ বিরক্ত করে, একটা ভালো কথা বলেন একে আমার না বিষয়ে। মিষ্টি দই খাইয়ে হ্যাঁ পিঠে না চাবুক দিয়ে মারবো। সত্যি? একে না হ্যাঁ রসগোল্লা रसगुल्ला খাইয়ে जी जी।
মাথায় চাঁটি মুড়ে চুল তুলে দেবো একে না মাছ খাইয়ে ও দাঁত ভেঙে দেবো पाजी इनके आए ना आज मायके से दादा तो अब बंगाली में बात कर रही है ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਲ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਐਸਟੀਡੀ ਪੀਸੀਓ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਲੱਗਾ ਦਾ यहाँ पे देशा विदेशा सस्ते दर ते कॉल करो आज मिथुन दा आया ना ते सिर ते चढ़ती पी है मैं तारीफ कर रहा था दादा इसकी मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो फिर अब एग्जिट ले लो फिर अगर समझ आ ही गया ओके चलो मैं पहले 7 फेरे लेकर पछता रहा हूँ एक और ले लिया इसने चलो हटो यहाँ से बस देखो दादा मेरे मायके से इनका ख्याल रखना इन्हें तंग मत करना तो चलो जाओ भाग के फटाफट बिना दूध की चाय बना के लाओ दादा के लिए चलो शाबाश दादा बकरी अच्छा दादा आपकी मातृभाषा बंगाली जी लेकिन अग्निपथ में आपने जो कैरेक्टर किया कृष्णा अय्यर का वो साउथ इंडियन तो उसके लिए मतलब आपने किसी को ऑब्जर्व किया था कि अपने उसमें मतलब बहुत कहानी सर कैसे मैं कोलीवाड़ा सायन कोलीवाड़ा जी। में 75 रुपीज में पेइंग गेस्ट रहता था वो जो द 4th ग्रेड जो एम्प्लॉयज हैं उनके वहाँ तो नीचे सोने के लिए 75 रुपये और खटिए पे 150 तो जो ऊपर सोता था वो केरलाइट था अच्छा तो काम धंधा नहीं था तो रात को सर सोया एक बहुत बड़ा चूहे ने काट लिया और इतना खून बहा रात भर खून बहा मैं सो नहीं पाया मैं जगा हुआ था किसी तरह पानी वानी देके बंद किया ये सुबह उठा तैयार हुए चले गए ऑफिस मुझे इतनी नींद आई थी और मैं जाके उसके खटिए पे सो गया बदकिस्मती कहीं से उसकी नौकरी पहले से छुट्टी होगी आ गया और आके जिस बयान से उसने गाली दी थी मैंने उसको पूरी हुबहू कॉपी कर ली उसने एंट्री ली पहले एक लात मारी क्या रहा तो 75 रुपीज देके ऊपर से गया 150 देके मैं क्या करेंगे यार नेक्स्ट टाइम जो सोएगी ना तो मैं लुंगी उठे की तरह क्या क्या गिरेगी मैंने और जो जेंडर प्रॉब्लम तो वो के बाबाया सबसे ली थी क्या मिठुन आ गई तो मैं बोला उसको ऐड किया बस हो गया करेक्टर आप प्लीज दादा बैठिए पाजी आपको पता है दादा की फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान में तो थी जितने हिंदी समझने वाले लोग हैं रशिया में इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी दादा आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजन था आपका डांस आपकी पर्सनैलिटी क्या रीजन है कि रशियन लोग आपके इतने फैन हैं I don't know actually. I really am surprised, but I think so. My struggle coming from nobody to somebody. अच्छा रशिया का नाम आते इंग्लिश में हो गए आप दादा मैं समझता हूँ दादा आप चाहते होंगे ना कि जितने भी रशियन लोग सुन रहे हैं उनको समझ आ जाए कि मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में पर हाँ वैसे दादा सीरियसली अच्छा ऑन ए सीरियस नोट जी दादा तेरे घूसा क्या पड़ने जी वाला दादा क्या मतलब दादा को इतना सीरियसली लिया ना रशियन लोगों ने उन्होंने सारे काम छोड़ के सिर्फ डांसर ही बन गए सारे के सारे आप देख लो यहाँ पे जितनी भी रशियन लड़कियां आती हैं कोई बैंक में जॉब नहीं करती सब करके तो दिखा अबे करके तो दिखा यार ऐसा वो बैले डांस होता है ना वो ऐसे इधर नाभि में वाल लिंग रखा के ना वो इससे खाना बड़ा पछता पाजी अभी तो नहीं पर घर जाके ना कभी अकेले ज्यादा खा लो ना आप अकेले करना खैर बाजी अब वक्त है हमारी इंडस्ट्री की एक और ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने का ये वो हैं जिन्होंने लगातार धड़ाधड़ फिल्में जो हैं हमारे लिए बनाई और यादगार फिल्में बनाई सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबके बीच इनवाइट करना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच मिस्टर सुभाष घई अच्छा सुभाष जी सबसे पहले तो आपका कॉमेंट्स में बहुत बहुत स्वागत है अच्छा मेरे को एक चीज समझ नहीं आई बाहर मिले तो एक दूसरे को ये आपके बैक स्टेज क्या चलता रहता है ये क्या है कि हम दोनों झगड़ा कर रहे थे किस बात को लेकर
कि पहले कौन जाएगा, तू जाएगा मैं जाऊंगा। पर प्यार देख लो आप, उन्होंने हरी शर्ट पहनी, उन्होंने हरा मफलर ले लिया। क्या बात है, वाह। जोरदार ताली एक बार सुभाष सर के लिए। सर प्लीज आप विराजमान हो जाइए यहाँ पे। अच्छा सुभाष जी, आपने और मिथुन दा ने तकरीबन अपना करियर साथ में शुरू किया, तो लेकिन पहली फिल्म आप लोगों की साथ में 40 साल बाद हो रही है, तो आपके पास नंबर नहीं था एक दूसरे का क्या? इसी कहते हैं ना, दूरियों से मोहब्बत बढ़ती है। जी। और ये इतने नजदीक थे कि मेरा ऑफिस सामने था और मेरे सामने वाली बिल्डिंग में इनका घर था। अच्छा। तो मुझे लगता था पड़ोसी को क्या लेना। तो वही चक्कर हो गया कि चलो मिथुन दा तो पास में ही है, कभी भी बना लेंगे। इस चक्कर में 40 साल निकल गए। ये तो घर के है, कभी भी आ जाएंगे। चलो, वो तो बगल में रहते थे, मैं तो काफी दूर था। आपके लिए भी मैंने सोचा, कहीं होते हैं टाइम पर आने वाले, कहीं होते हैं 20 साल लेट कमर ऐसे। शक्ल से तुम जितने भोले लगते हो उतने बदमाश भी हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप अमृतसर के रहने वाले? जी सर। अपना अमृतसर खजाना चौक के, खजाना गेट, वहाँ मेरा जन्म हुआ था सर। खजाना गेट के। जी। पुलिस वाली वर्दी लगती है, शक्ल लगती है पुलिस वालों की। सर प्रोडक्शन भी उन्हीं की है, मेरे फादर साहब पुलिस में थे। तो मैंने पुलिस वाले का ना, तो पुलिस प्रोडक्शन में ही जब मुझे लगा कि यार ये चेहरा जो है ना, ये एक पुलिस वाले को तो लगता है, लेकिन करप्ट पुलिस वाले की शक्ल लगती है। ब्रेकिंग न्यूज। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल इसका बंदे को करेक्ट दे सकते हैं, और उसके लिए मैंने आपके लिए गाना लिखा। अच्छा। और गाने बिल्कुल आप इंस्पिरेशन थे, यूं क्या लीजिए, रॉयल्टी मत मांगना आप बाद में। वो ये है, तू मुस्टंडा, तू मुस्टंडा, तू है गुंडा, अच्छा। पर मुंडा है तू सेक्सी। आगे सुनिए साहब, तुर्रा आगे सुनिए, अभी तो कुछ नहीं। तू मुस्टंडा, तू है गुंडा, पर मुंडा है तू सेक्सी, सेक्सी, या सेक्सी। पर चलती फिरती टैक्सी। शुरू में तो अकड़ गया था, बाद में बिखर गया। पाजी, आपने कभी एक चीज नोटिस की हाँ। कि सुभाष सर की फिल्में जितनी भी सुपर हिट रही हैं हमेशा, लेकिन उनका जो म्यूजिक रहा है वो भी हमेशा ताबड़तोड़ रहा है। और मिथुन दा का डांस तो जिक्र करने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है, सबको पता है। डांस शरीर से किया जाता है, कभी दिमाग से किया जाता है। जी। मिथुन दा जो है ना, वो जितने भोले हैं उतने चतुर हैं। जी। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इंडिया हैज। और आपको बता दूं कि आपको नमस्ते जो कर रहे हैं ये भी एक्टिंग है। फाइनेस्ट एक्टर का मतलब ये होता है। फाइनेस्ट एक्टर का मतलब है, अभी एक्टर में का प्रोफेशन क्या है? जी। फ्रॉड। यानी एक्टर का मतलब कि उस झूठ को सच बोल के बताओ जो सच लगे। जी। हर चीज झूठ है, डायलॉग झूठ है, कॉस्ट्यूम झूठ है, सेट झूठ है, स्टोरी झूठ है। सर आप पोल खोल रहे पूरी इंडस्ट्री की दादा। लेकिन उसी की प्राइस है साहब। और एक बात आप बताइए, झूठ बोलते हुए पकड़े जाएंगे, बोलना मत। बाजी सुनिएगा, हम लोग जो करते हैं सब झूठ है, और उसका परम पिता डायरेक्टर है। देखिए, झूठ में और ड्रीम में फर्क होता है। हम ड्रीम मर्चेंट हैं, और हम ऐसे एक्टरों को लाते हैं जो जितना अच्छा झूठ बोल सके इस ड्रीम को बढ़ा। दादा, ये एक्टर लोगों की तारीफ हो रही थी कि बेइज्जती हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा मिक्स हो गया काम। तो भाई सर, आप अपनी तकरीबन हर फिल्म में हमने देखा है एक सीन आप जरूर करते हैं, बीच में एक शॉट होता है आपका
तो उसके पीछे राज क्या, मतलब देखने आते हैं आपकी शूटिंग ठीक चल रही है कि नहीं मतलब लाइटर नोट पर तो बात यह है कि मेरे पिताजी ने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में भेजा एक्टर बनने के लिए। जी बड़ा पैसा खर्चा किया, फिर मैंने स्ट्रगल की, फिर मैं डायरेक्टर बना। फिर मैं डायरेक्टर के बाद मैंने बोला पिताजी कालीचरण हिट हो गई है, मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। तो उन्होंने कोई खास खुशी नहीं दिखाई मुझे। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी और पिक्चरें हिट होनी शुरू, विधाता हुई, कर्ज हुई, जी। ये हुई। तो मैं हमेशा देखता था, बेचारे फिर चले गए, खुश होते थे कि चलो सक्सेसफुल हो गया बेटा, आशीर्वाद। तो ये है कि कभी कभी मैं एक शॉट में आ जाता हूँ कि पिताजी की फीस का तो पूरा कम से कम जस्टिफाई करूँ। अच्छा सर, एक मेरे को थोड़ा जी, बोलिए। बड़े दिनों से पूछना था आपसे, जितनी भी आपकी फिल्म में जितनी भी हीरोइन को पाजी इन्होंने लॉन्च किया है, माधुरी जी हुई, मनीषा कोइराला जी हुई, महिमा चौधरी जी हुई, फिर मीनाक्षी शेषाद्री जी हुई, तो सर ये इत्तेफाक है कि सब हीरोइन का नाम जो है एम से शुरू होता है, कि आप पहले पेपर में ऐड देते हैं कि एम से शुरू होने वाली लड़कियां ही संपर्क करें? देखिए कुछ हीरोइंस हैं जो मैंने पहली पिक्चर थी उनकी मेरे साथ, और कुछ हीरोइन ऐसे भी हैं जिनकी दूसरी पिक्चर थी मेरे साथ। जी। तो माधुरी और मीनाक्षी की भी कुछ दूसरी फिल्म थी, पहले तो एक एक बन चुकी थी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एम पे ही अटका हूँ, क्योंकि दूसरी फिल्म जो करीना और कतरीना की भी थी, उनका नाम मैंने मरीना और मतरीना तो नहीं रखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म कांची, उसमें भी सुभाष जी ने एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च किया है और उसका नाम है मिष्टी, और वो भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, द वेरी ब्यूटीफुल मिष्टी। जी सर प्लीज। मिष्टी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको कभी डांट पड़ी? बिकॉज मैंने सुना है कि सुभाष जी जब काम में होते हैं, मूड में बिल्कुल, तो कभी कोई एक आध छोटी मोटी गलती हो तो डांट देते हैं, ऐसे हीरोइन रोती भी हैं कई, मैंने सुना है सर ऐसे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ? थोड़ा बहुत डांटते थे, लेकिन बहुत प्यार से डांटते थे, ऐसा नहीं क्या था। से कैसे? अरे हटो, बिल्कुल नहीं यार, गलत बिल्कुल नहीं पाजी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। डांट तो देखो हमको वहां से बाहर तक सुनाई देता है, और तभी मिष्टी को देखना चाहिए। नहीं, वो हीरो के लिए सर। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। वो हीरो के लिए था। बहुत डांटते, बहुत डांटते। नहीं, ये बात जरूरी है कि जब मैं काम करता हूं तो मैं बिल्कुल कैप्टन ऑफ द शिप बन के, टीम बन के करता ये हूं। क्या बेचते, हम लोग को डांट देते तो। लेकिन हीरोइन के बारे में मुझे ये कहना है कि तकरीबन ऐसा ही हुआ। अच्छा लगता है सर आप ऐसे लड़कियों को मीनाक्षी थी, रुलाते हैं? माधुरी थी या ऐश थी या महिमा थी, तो एक आध बार तो ऐसा कुछ एपिसोड हो ही जाता था कि जब मैं इम्पेशेंट हो जाता था और गुस्से में आ जाता था तो बेचारी रो पड़ती थी, फिर 1-2 घंटे बाद मैं उसको मना भी लेता था। लेकिन ये है कि सभी रोई और सभी हिट हुई, तो रोना जो है एक बड़ा अच्छा हमारे लिए शगुन हो गया कि रोना बहुत जरूरी है। सुभाष जी, उन्होंने एक सवाल किया, उसका तो जवाब। पर ऐसे कैसे आपका दिल करता है सर, खूबसूरत लड़कियों को रुला देते हैं आप? मेरी पिछली पिक्चर युवराज में कतरीना नहीं रोई थी, तो जरा आपको मालूम है क्या आता था। हेलो सर। पलक, हाय तूने पलक, हाय इतना हाय। अच्छा डांस किया पलक, वेरी नाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। हाँ, बहुत अच्छा डांस किया। आपने मेरी तारीफ की, आपने मेरी तारीफ की। आई एम शॉक्ड। एक मिनट, लेकिन ना मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती। मतलब ऐसे कोई खाने पीने को थोड़ा बहुत दे देता है तो ले लेती हूँ, लेकिन एहसान मैं कभी किसी का नहीं लेती। तो मैं अब आपकी तारीफ करूंगी। क्या? मिथुन दा, सुभाष जी और मिष्टी, ये हैं बिट्टू शर्मा। ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, मतलब इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि इनको अपना खुद का एक शो शुरू कर देना चाहिए। मतलब इतने फनी है और मतलब इतना हंसाते हैं लोगों को कि आंख से ना पानी निकल आता है हंसते हंसते। मैं बताऊं कैसे हंसाते हैं। ध्यान से चोट ना लग जाए किसी को। दादा ये हंस नहीं रही है, आपको पता क्या कर रही है? ये लंच के बाद प्रैक्टिस करती है, ऐसे जोर जोर से हंसती है ना, क्योंकि ये क्या है कि 15-20 चपातियां खा के 2 कुकर दाल पी के
उसके बाद पतीला राइस खा खा के फिर जब तक ये हंसती नहीं ना तो मिक्स नहीं होता। अभी ज्यादा मुंह मत खोल, तेरे कोफ्ते बाहर आ जाएंगे। वाह कर रही है। शर्मा जी, यहाँ पर बात तारीफ करने की हुई थी ना, आप ये फैक्ट्स क्यों बता रहे हैं? कौन से फैक्ट्स बताए मैंने? 15-20 से बातें कहा, 60 से कम मानती कहाँ है तू? ये सब बातें आप क्या समझेंगे शर्मा जी? ये सारी बातें सिर्फ एक लड़की समझ सकती है, मतलब मिष्टी समझ सकती है कि हम लड़कियों को अपना फिगर मेंटेन करने के लिए कितने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। एक दिन में 4 मोतीचूर लड्डू से ज्यादा मैं खा नहीं सकती, अलाउड नहीं है मुझे। समझ में आ रहा है आपको? आपको पता है दादा, पलक की शादी हो जाएगी ना, सिर्फ एक ही सेरेमनी जो नहीं हो सकती, जयमाला, क्योंकि वो गले में डाली जाती, गला है ही नहीं। फालतू में ना ऐसी बातें करके पूरे माहौल को एकदम सीरियस कर दिया ना आपने। अब मैं एकदम लाइट कर देती हूँ। 1 मिनट। अब मैं आपको बताती हूँ। मिथुन दा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और एक्चुअली ना मेरे से भी ज्यादा मेरे चाचा का बेटा है, वो और भी बड़ा फैन है आपका। वो वाही आता तेरा चाचा का लड़का चमनलाल। दादा आपको पता करता क्या है वो एक बार ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन के बाथरूम में गया, उसका 5 रुपए का सिक्का गिर गया। तब से लेके आज तक वो पटरियों पे पैसे ढूंढता है। कहता है जो गलती मेरे से हुई लोगों से भी तो होती होगी। ऐसा है इसका चाचा का लड़का। एक ही कजिन नहीं है मेरा, ये दूसरा वाला कजिन है। तो ये कौन सा बैंक में मैनेजर होगा? ये भी कोई आम की कुर्सियां चूस चूस के सफेद करने टाइप कोई काम करता होगा, और क्या। 1 मिनट, मैं अपने भाई को बुलाती हूँ। आ जाओ छोटे भैया, आ जाओ। धमाका धमाका धमाका? ये कैसा नाम हुआ धमाका? नहीं, एक बार ना वो मेरे चाचा चाची घूमने गए थे, वहां पे बिना किसी को बताए अचानक हो गया। तो इसका नाम उन्होंने रख दिया धमाका। बिना बताए हो गया। पर ये ना मैं आपको बता रही हूँ मिथुन, ये आपका इतना बड़ा फैन है कि नासिक से दौड़ता हुआ आया है ये। हाँ, नासिक से मुंबई तो वैसे भी ढलान है, लुढ़कता हुआ आया होगा। कुछ बोलना चाहता हूँ तू मिथुन दा को? दादा, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। अबे इतू सारा तू है, तेरा बड़ा प्रॉब्लम कैसे हो गया बे? तू भी तो बड़ा हुआ था, तेरे को किसी ने रोका? दादा, मैं सबका डांस कर सकता हूँ। ऋतिक, गोविंदा और सल्लू भाई। ये सब बता क्या रहे? तेरे सामने तो बैठे, करके दिखा देना। ए मोटी, जब अपन का मूड होगा ना तो अपन एकदम फारू डांस करेगा, और अभी अपन का मूड है। ए बजाए! दादा, मैंने सबका डांस किया लेकिन आपका डांस नहीं किया। दादा प्लीज, आप मेरे को अपना डांस सिखा दीजिए ना। सिखा दो दादा प्लीज। दादा 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 दादा। मेरे डांस के लिए सिखाने का कुछ नहीं है। माई डांस इज ऑल अबाउट फील मैन, फील। मतलब आपने इतना कमाल का डांस सिखा दिया ना आज हमें। वी आर सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर एक ट्रेडिशन है, मतलब आपने अगर हमें कुछ सिखाया तो हमें गुरु दक्षिणा देनी होती है। तो मैं बदले में आपके लिए एक शेर कहूंगी। क्योंकि मैं कहूंगी। खड़का खड़का। रेडी? अर्ज किया है, बिट्टू शर्मा को पसंद नहीं शक्ल अपने साले की, बिट्टू शर्मा को पसंद नहीं शक्ल अपने साले की, ए कसम पैदा करने वाले की। सुन बेटा, अगर पलक दीदी मंगाई ना कहीं से चने तो तू भाग जाना, ये ना भटूरा खा ही जाए साथ में। Talk to my tummy. Oh. क्या मेरे ऐसे पास? हाथ दिखा ऐसे कर। ओके Okay. ओके ओके, थैंक यू, बाय। यो यो यो, This is mine. कम ऑन मैन। Tata. यो You man, I love it. यो ब्रदर, यो यो यो।
खुद ही नहीं बर्दाश्त थी, अपने जैसा भाई भी लेके आ गई। गोलगप्पा। सुभाष सर, आपकी कुछ पुरानी फिल्मों की याद आपको ताजा दिलाना चाहते हैं, जरा प्लीज यहाँ पे प्ले किया जाए एलईडी पे। सौदागर के लिए पहले तो जोरदार तालियां। सुभाष सर, इस फिल्म में जैसा कि आप पोस्टर में देख रहे हैं, दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब, दो ऐसे दिग्गज एक्टर, मतलब जिनको साथ में लाना बहुत मतलब इम्पॉसिबल काम है। इतिहास। तो ये सर मतलब अपने खुद के लिए पंगे खड़े करना आपको अच्छा लगता था? ये जो आप दिग्गज कह रहे हैं इनको, हम लोगों ने जब शुरू की फिल्म तो लोगों ने कहा कि फिल्म बन ही नहीं सकती, और ये दिग्गज जो हैं ये एक दूसरे के साथ कभी काम ही नहीं कर सकते। अच्छा। तो अगर आपको याद हो तो इमली का बूटा, बेली का पेड़, दोनों होली खेल रहे हैं। जी, जी। हे राजू तब तक हे वाह, अब तैयार हो रहे हैं, वो उधर हैं, वो उधर है। दिलीप साहब अपना मेकअप कर रहे हैं, थोड़ी होली लगा रहे हैं, राज जी उधर पड़े हैं, तो ये मैं खड़ा हूँ जी राज जी के पास जी। तो राज जी भी मेकअप लगा रहे हैं। दिलीप साहब मैंने कहाँ लगाया, इधर लगाया, इधर लगा, मैं भी लगा। मैं बाजी वो शीशा उधर नहीं है, मैं हूँ, मुझे बताइए। तो दिलीप साहब ने किया ऐसे, तो राज जी ने किया ऐसे। दिलीप साहब ने किया ये, तो मैं उधर ही समझ गया कि पिक्चर बन जाएगी। और फिर मैंने कहा जी ये पहला ही आपका जफ्फी डाल के डांस है, और वो पहला टेक जो जितना मुश्किल हुआ वो तो समझिए मन जी। फिर कहा ए राजू 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद कुछ बादल बादल आ गए, ब्रेक हो गया, तो राजकुमार जी मुझे बोलते हैं जानी साहब से को स्टेप ठीक करें। फिर मैं दिलीप साहब के पास गया, सर जी राज जी बोले आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो दिलीप साहब बोले मैं तो कर रहा हूं, उसको कहो स्टेप ठीक करें। दादा एक सेकंड, आप मेरे साथ आइए, एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए भी। दादा, सुहेल भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जब भी हमें कभी मिलते हैं आपकी इतनी बातें शेयर करते हैं कि सेट पे आप कितनी मस्ती करते हैं। दादा, ये जो वीर फिल्म वाला किस्सा है जिसमें आप राजा महाराजा वाले ड्रेस पहनी हुई है, वो भारी, वो उसका क्या मतलब, मुझे जो उन्होंने सुनाया। पहली बात तो जो नाम लिया ना सोहेल, ये सोहेल और सलमान जहां भी होगा उसमें समझ लो खतरा है। और ये सोहेल का नाम लिया, वो तो सबका बाप है। ये कहानी उन्होंने आपको बताई? मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप बताएंगे कहानी क्या थी? अब बताओ दो, जब करना ही उतारना है तो उतार। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे उन्होंने बताया कि वीर फिल्म में जो राजा महाराजाओं को, पाजी पीरियड फिल्म बना रहे हैं, कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमने बनाया था प्लास्टिक का ताकि हैवी ना हो। दादा कहते कि मुझे कैरेक्टर में पूरी जान चाहिए, 35 किलो का लोहे का बनवा लिया इन्होंने। अब 35 किलो का वो पहना हुआ है, जो उन्होंने बताया सर, मैंने नहीं किया। कहते कि वो पहन के घोड़े बैठे, अब घोड़े ने उछल उछल के भागता है, जैसे घोड़ा भागा सर वो यहां तक था, तो दादा के ठप 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 लग रहा है, और ये दौड़ रहे हैं और बोलते डायलॉग कोई और था, चलते चलते डायरेक्टर को गालियां दे रहे हैं, क्या ये बोलते, ऐसे लग रहा है। तो बोलते कि घोड़े भी कितनी दूर निकल गए। तो बाद में जब सीन खत्म हुआ, बोलते मैं घोड़े पे नहीं जाऊंगा, सोचिए वैसी महाराजा वाली कॉस्ट्यूम पहनी और मोपेड पे जा रहे हैं। दादा, इस बात में कितनी सच्चाई है? पहली बात तो मुझे पहले मिले तो मैं उसके मुंह तोड़ दूंगा तो पब्लिक में ऐसी बात करने के लिए। तो ये बहुत खतरनाक लड़का है, उसकी बात सुनते क्यों? नहीं वैसे एनीवेज सर, क्या हुआ? बोल सच रहा था। नहीं सर, क्या होता है कि जब डुप्लीकेट चीजें पहनते हो ना, क्लोजअप में मालूम पड़ जाता है से प्लास्टिक है, मालूम पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई दादा 2 कैमरा है तो एक में क्लोजअप में दिखता है। तो बोला यार इतना भारी चीजें कैसे उठाऊं? बोले दादा प्लीज कर लो। मैं अच्छाई के लिए पहन लिया।
अब मैं भी बेवकूफ साला, मुझे भी तो मालूम होना चाहिए घोड़ा भागने वाला है। और वो सा घोड़े ने जो लगाई ये ढपाक, और मैं भी ढपाक। उसके बाद डायलॉग भूल गया और मुड़ के बोला वो डायरेक्टर। बाकी ये भी सच है, बाद में मैंने कहा मैं नहीं चढ़ने वाला, बहुत लगा सर ये सूझ गया था मेरा पूरा। वो कमाल था सर वीर में, वही सेम पीछे में मैं बहुत लंबा, मतलब सलमान छोटा, मतलब सफर तय करना बहुत जोर से, दूर से हम आ रहे हैं दोनों को मिलने। तो मैंने कहा देख 500 घोड़े हैं सब फुदक रहे हैं, कभी छोड़े और मैं भागूं। मैं बोला देख मैं चढ़ूंगा और एक्शन बोल देना, इसके बाद इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर बताया, मैं बोला चढ़ा, लेकिन कुछ वजह से उन लोग, और घोड़े यूं घूम रहा है यूं घूम रहा है, उसने एक्शन बोला, घोड़े ने बोला छोड़, तो 500 घोड़े एक साथ सर वो जो भागे, और उसके बाद सर बम फूटना चालू हुआ, बताया भी नहीं, धन। अब मैं बोला रुक, और घोड़े ने बोला मैं बचूंगा तेरे को बचाऊं। ये बम फूट रहे, गोलियां चली सर, कैमरा से हम बाहर निकल गए और डायरेक्टर कट कट, वो घोड़ा समझ रहा है और मारने आ रहा है और भागे जा रहा है। भागते भागते कोई सर 5 मील दूर भागा के ले गया। मैं किसी तरह बाल बाल पकड़ के, मेरे पैर कांप रहे थे, उतरा। बाकी लोगों ने मिठुन दा गिर गया, चल भागो। वो भाग रहे थे, घोड़े को लगा फिर मारने आ रहा है, वो फिर भागे जा रहा है। सर हाईलाइट पाई क्या हुआ मालूम, मैं तो आ गया, सबने बोला सर रिटेक करना है, तो दादा, मैं बोला मैं नहीं छोड़ देता, तुम लोग बताया नहीं है बम बम फूटने वाले, मैं तो बोला ठीक है दादा का डुप्लीकेट ले लेते और बाकी लोगों को ढूंढो। बाकी लोग ढूंढे कहाँ, तो बाकी जो मेरे साथ थे, कोई घोड़ा अपना घर चला गया, वो घास खा रहा है और चले आ रहा है। थैंक यू सो मच दादा, इतने मनोरंजक किस्से हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच दादा आपका। सुभाष जी, मिथुन दा, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये आपके फैंस हैं और आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। जी सबसे पहले कौन हमारे दोस्त आ रहे हैं? हेलो सिद्धू जी। अच्छा, जब डायरेक्टर आते हैं ना तो लड़कियां अलग से तैयार होके आती हैं। होता है कई बार ऑडिशन के लिए। जी 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 मैम। मेरा क्वेश्चन सुभाष जी के लिए है। आपकी फिल्म पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बेस होती है, तो कुछ आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ जो पहाड़ों से रिलेटेड हो और कुछ रोमांटिक पल हो? शिवाजी, वैसे आप पहाड़ की हैं? हाँ जी, मेरी मम्मा जो हैं वो जम्मू की हैं, तो काफी टाइम मैंने पहाड़ों पे स्टे बस किया। बाकी बात समझ में आ गई। और सर मेरा नाम भी एम से ही शुरू होता है, माई सेल्फ मोनिका। इसी पहाड़ों का मुझे ऑब्सेशन कब शुरू हुआ, जब मैं पूना में पढ़ता था तो मेरी एक प्रेमिका थी जो आज मेरी बीवी हैं, जिनका नाम रेहाना मुक्ता है। और उस वक़्त वो, मैं उन्हें फिल्म स्कूल में था, तो मेरा जब प्यार हुआ उनसे, तो कड़के थे हम लोग, स्टूडेंट थे, तो मैंने उनसे कहा कि चलो बाहर कहीं चलते हैं। तो उसने मुझसे एक वर्ड कहा कि तुम फिल्मी हो और फिल्मी पहाड़ों में लेके जाओगे मुझे, और कहाँ लेके जाओगे? तो मैं इसलिए भी हूँ कि मैं आपको बता दूँ, आज सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको। मैं उसे पूना से एक पहाड़ में लेके गया जिसका नाम था खंडाला। और वहाँ हमने पहली बार आपस में वादा किया कि हम शादी करेंगे, और शादी की। वैसे भी मैं फिल्म में ड्रीम ही बनाता हूँ। बोला झूठ बोल रहा है, ये भाभी को लेके जाने से पहले 3 बार रिहर्सल कर चुका है।
रिहर्सल हुई थी, लेकिन उडुपी में छोटे छोटे रेस्टोरेंट में रिहर्सल तो मैंने कर ली थी वहां पर। नहीं लेकिन मतलब जब मैं भाभी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जिंदगी में किसी भी मंजिल में पहुंचने के लिए स्क्रीन टेस्ट तो देने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन मेरा मिथुन दा के लिए है। सर, आप भी पहाड़ों में ही रहते हो, ऊटी में, जी। तो वहां पर आपका 35 डॉग्स हैं, सुनने में आया है। मैं पहली बात तो वो नहीं बोलना चाहता। मेरे पास 56 4 पैर वाले मेरे बच्चे हैं। ओह, सो स्वीट, सो स्वीट। और अगर मेरे से बारे में जानना चाहते हैं, हाँ जी। मैं कोई द्विधा नहीं रखूंगा। मेरी बीवी भी सुन रही है। जी हाँ, मैं बहुत बार रिहर्सल कर चुका हूँ। I had 56 four-legged children. मेरे बहुत से पंग वाले बच्चे हैं, दोस्त हैं, almost 400. And मेरे छोटे छोटे पत्तों वाले भी दोस्त हैं. So I live in that with my plants, with my birds, with my pigeons, and with my children. I have, अरे वाह, थैंक यू सो मच। by the way, I tell you, आपको लगता हुआ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उनके सारे लाइसेंस में सबके साथ नाम जुड़ा हुआ है, जैसे बड़ी बॉय मिथुन चक्रवर्ती। It is not only Buddy Boy, it's Buddy Boy Mithun Chakravarti. अरे वाह, थैंक यू। क्या बात है दादा, ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे पता था आप एनिमल लवर हैं, पर इतना नहीं पता था कि आपके पास मतलब 56 डॉग्स हैं और पिजन्स हैं। क्या बात है दादा। और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा कि जानवरों से प्यार करें, क्योंकि वो लोग बोल के अपनी फीलिंग्स जो है आप तक नहीं पहुंचा सकते। सो उनसे प्यार करें, भगवान आपको बहुत देगा। आप तो नहीं रहती पहाड़ों में ना, आप तो रहना भी नहीं पहाड़ों में, आपका बाएं कंधे को सर्दी लग जाएगी। एक्चुअली सर, अब शिफ्ट, हाँ जी, तभी शिफ्ट हो गई हूँ, नहीं, मैं अब समझ दिल्ली चली गई हूँ। मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। मोहतरमा तुम तो गोवा निकल लो। अच्छा, थैंक यू मोनिका, शो में आने के लिए शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी, हेलो कपिल सर, मेरा क्वेश्चन मिथुन दा से है जी। सर, आपके डांस के स्टेप्स तो सबको मालूम है कैसे अच्छे होते हैं सर, बहुत यूनिक होते हैं। तो सर, आपके जो स्टेप्स होते हैं वो आपको खुद को ऐसे आ जाते हैं या कोई कोरियोग्राफर सिखाता है? एक्चुअली आप देखेंगे मैं बैड वर्जन ऑफ एल्विस प्रेस्ली हूँ। एक्चुअली उन दिनों तो ये वीडियो सीडीज तो नहीं होते थे, तो एल्विस प्रेस्ली की फिल्म आती थी, इसीलिए आप पेल्विक मूवमेंट ज़्यादा होंगे, बिकॉज एल्विस जी करते थे। मैं उनका बैड वर्जन हूँ। और थोड़ा बहुत मिथुन चक्रवर्ती बाकी सब लोगों से चोरी करके फेड एस्टर से पैरों का काम सीखा, फिर अपनी एक खिचड़ी बनाई और डाल दी। सर, आपके डांस को हम बहुत फॉलो करते हैं सर, सो वी वांटेड टू डांस विद यू। भाई मुझे ऐसा लगा ये गाना गाता जो इसका ये था ना कि जब भी इनको गुस्सा आता है ये गाने में पा जाता है। जी नितिन जी, नितिन, आप कौन से गाने पे डांस करना चाहते हैं? G9 G9, G9 J9, अच्छा अच्छा G9 G9 G9, ओ मैं अच्छा ऐसा ही करना था तो किसी भी गाने पे कर लेते हैं, स्पेशली क्यों लगवाया? नहीं सर, ये गाना बहुत पसंद है मुझे। पर आप सच्ची में मिथुन दा को फॉलो अच्छा- करते हैं, आपके अच्छा steps किया लग रहा आप। था। थैंक यू सर। वेरी नाइस, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। जी, और कोई हमारे दोस्त? मिथुन सर, मेरा सवाल आपसे आप है। सवाल ना करें, आप नाश्ता करें जी भर के पहले तो। जी, क्या सवाल है आपका? सर, आप ये बंगाल से हैं सर, मैं बिहार से हूँ सर। आप हिंदी पिक्चर में इतना नाम कमाए हैं सर, इतना मतलब बहुत ही आपने एक तरक्की पाई है सर वहाँ से। तो मैंने सुना है कि सर आपने ये भोजपुरी फिल्म में भी काम किए हैं, तो सर मैं 1-2 डायलॉग सुन सकता हूँ क्या भोजपुरी फिल्म में, भोजपुरी स्टाइल में? कहा है तो हमको देख के का तुझे लग रहा का हम नहीं कह सकते। अरे जब हमारा दिमाग सन हो जाए ना तो धड़क दे एकदम, तो दिमाग खराब कर दे।
थैंक यू सर, थैंक यू। अब ज्यादा टुकर टकर करके सवाल ना पूछ रहे, बैठने में देंगे, माइक घुमा के मारेंगे। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू मिथुन दादा। सुभाष जी, आप फिल्म के निर्देशक हैं, खुद यहाँ पे मौजूद हैं। मिथुन दा हमारे बीच मौजूद है, मिष्टी हीरोइन मौजूद हैं। हीरो की कमी रह गई, मैं सोच रहा हूँ सर हीरो से भी मिलवाई देते लोगों को। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिल्म कांची के हीरो मिस्टर कार्तिक। सबसे पहले तो ये बताइए, पहले पाजी आपको पता कार्तिक की फिल्म आ चुकी है प्यार का पंचनामा, और इनके काम की, इनकी फिल्म भी बड़ी सक्सेस हुई और इनके काम की बड़ी तारीफ की। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो कार्तिक, अब आप द शो मैन मिस्टर सुभाष घई साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या फीलिंग्स है आपके अंदर, मतलब कैसा फील हो रहा है आपको? पहली बार जब सुभाष जी ने मीटिंग के लिए बुलाया था मेरे को अपने ऑफिस में जी, तो तब थोड़ी अलग फिल्म थी। अच्छा। उन्होंने मुझे टाइटल बताया था, फिल्म का टाइटल है कांचा। कांचा। मैं गया, मैं खुश हो गया कि कांचा कांचा कांचा, फिल्म सुभाष जी का कमबैक है। थोड़े दिन में मिष्टी आ गई। अच्छा, अब फिल्म का टाइटल आप देख ही रहे। कांची। तो मतलब कांचा से फिल्म का नाम कांची हो गया। सुभाष जी, ऐसा क्यों? सी कांची ओरिजिनल नाम था, कांचा इन्होंने खुद रखा है अपने। अच्छा, खुद ही रखा है इन्होंने? सी हाँ, लेकिन ये बात थी कि जो लड़की को आपने 300 लड़कियों के ऑडिशन से सिलेक्ट किया है कांची, उस कांची के लिए ऐसा हीरो होना चाहिए जो 500 लड़कों को ऑडिशन लो तो होना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये जब हीरो मेरे सामने आए तो मैंने बोला अभी 400 के ऑडिशन की जरूरत नहीं है। अरे वाह। जब आपकी इतनी तारीफ हो रही तो आप तो बैठ जाइए, फिर बैठ ही जाता हूँ। जीते रहो। 25 साल से ये दुखी सह रही है बेचारी राम जी। दादी, ये क्या बदतमीजी हो रही है? ये बदतमीजी नहीं है बिट्टू, दिस इज रिवेंज। रिवेंज। क्या का रिवेंज? अरे इस आदमी ने मुझे बड़ा दुख दिया। क्यों? लखन ने। और नहीं तो क्या, राम लखन में मुझे लॉन्च करते करते आपने माधुरी को लॉन्च कर दिया। Why, मिस्टर घाई, why? क्यों थी आपको इतनी घाई? यहाँ मैं वेट करती रह गई और माधुरी खा गई मलाई। हाय रे मेरी किस्मत, लवी डवी। इसे कहते हैं किस्मत, जिनसे ना हो सके हमारी शादी। उफ, ये रह गए दादा, मैं रह गई दादी। लगता नहीं आपको यह वक्त की बर्बादी। कैसे हो मिथुन दा? ठीक हूँ मेरी दादी। और ये मेरी मिष्टी खुशी थी जब आपसे मिली थी। अरे मेरी बच्ची, मेरा तो दिल करता है उधर आओ, लेकिन आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। ऐसा मौका कौन छोड़ेगा, लेकिन मिष्टी कितनी सुंदर लग रही है। ए बिट्टू, क्या? बिट्टू, तुझे वो मेरी 9th स्टैंडर्ड वाली फोटो याद है? मैंने तुझे बताई थी, मेरी शक्ल मिलती है ना बिल्कुल मिष्टी से थोड़ी थोड़ी। दादी, वो मिष्टी है, तू मिष्टी दही की हांडी लगती है, वो 10 किलो वाली। और झूठ बोलती, जब तू पढ़ती थी तब कैमरा होते कहाँ थे? तू चुप कर। मेरे क्लासमेट के सामने तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। कौन क्लासमेट? मिथुन। याद है हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, कभी कभी टुकुर 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 आप मुझे देख भी लिया करते थे। दादा, सच है? हाँ, याद आ रहा है, ये सेम कॉलेज में थी, तो प्रिंसिपल को टिफिन देने आती थी। दादी, सुन लिया? अभी तेरी और बातें सामने है, इससे पहले निकल ले चुपचाप। कैसे जाऊं मैं बिट्टू, कैसे जाऊं? तू ही मुझे बता। अरे जिस औरत ने अपनी जवानी के 40 साल, सुन लो सिद्धू जी, 40 साल अपनी जवानी के सुभाष घाई साहब के ऑफिस के
नहीं काटे हो, वो आज ये मौका कैसे छोड़ के जा सकती? सच्ची बताइए मुझे सुभाष जी। हाँ जी। मुझे एक मौका दे दीजिए। किस चीज का? मैं कैसे समझाऊं? अरे आपने सुभाष जी, माधुरी जी, मीनाक्षी जी, महिमा जी, मनीषा जी, यहाँ तक कि मिष्टी को लॉन्च किया है। जी, प्लीज। अब आप मेरी जान लेंगे? नहीं, प्लीज फॉर गॉड सेक एक बार मौली को लॉन्च कर लीजिए। दादी तेरा नाम तो डॉली था, मौली कब से हो गया तेरा नाम? आई चेंज्ड इट बिट्टू। सो व्हाट? और अपनी फिल्मी करियर बनाने के लिए तुझे भी कुर्बानी नहीं दे सकती क्या? मैं सच्ची कह रही हूँ सुभाष जी। हाँ जी। ये वेलवेट का है सुभाष जी, सच्ची कह रही हो सुभाष जी। जरा मेरी तरफ देखिए, गौर से देखिए, ऐसा फ्रेश चेहरा आपको कहीं दिखेगा? नहीं सुभाष, कभी नहीं। सुभाष जी जब भी कोई एक्टर यहाँ पे आते हैं ना, हमेशा मेरे को बोलते हैं मैं उनके साथ फिल्म कर चुकी हूँ। अच्छा। या तो ये पिछले 50 साल से झूठ बोल रही है या आज झूठ बोल रही है। तो चुप कर, तुझे फिल्मी चोचले नहीं पता। मितुंडा, मेक हिम अंडरस्टैंड। या तो आप फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होते हो या फिल्मों में काम करते हो, है कि नहीं? सुभाष जी बहुत गहराई वाली बात थी। मुझे समझ नहीं आया। मुझे प्लीज लॉन्च कर दीजिए। अरे बाप आई लव यू। सुपर। प्लीज सुभाष जी, प्लीज मुझे लॉन्च कर दीजिए। ये लॉन्च क्या होता है? मतलब आपकी हीरोइंस की तरह मुझे भी बड़े पर्दे पे लाइए। दादी तुझे लॉन्च नहीं, तू लॉन्च बनवाए उसमें बैठ। तुझे पता है सुभाष जी की फिल्म में जो जितनी भी एक्ट्रेस होती है कितनी क्वालिटीज होती है उनमें? देखा मिष्टी में कितनी क्वालिटीज है? तो मुझ में भी तो वो सारी क्वालिटीज है। कौन सी क्वालिटीज है तेरे में? मुझ में क्या कमी है बिट्टू? मेरे पास भी माधुरी की तरह स्माइल है, मीनाक्षी की तरह कमर है, महिमा की तरह मेरी आवाज है, मनीषा की तरह मेरा भोलापन है, मिष्टी की तरह मिष्टी मेरी बच्ची। दादी तू ही सच सच बता मुझे। यू आल्सो कम। सच सच बता, आखिर मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो तुम सब में है? मैं भी टैलेंट का भंडार हूँ। सही है। दादी अब बहुत देर हो चुकी है, अभी मिष्टी लॉन्च। छोड़ दादा को यहाँ से, छोड़। तू अब बीच में से निकल, अब चुप जा। मैं कैसे निकलूं? और अभी कुछ देर नहीं हुई, चांस अभी भी बाकी है। आ मेरी बच्ची इधर आ। जा, जालिम जमाने को आज हम बता देते हैं कि एक औरत दूसरी। घबरा मत। आज हम जालिम जमाने को बता देते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है ना? अभी हम साबित करेंगे। हम ना एक काम करते बहन, हम ना हाँ छोटी है तू। हाँ दीदी। सुन, हम ना मितुंदा के सामने ना एक रोमांटिक सीन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उनका पल्ला किसकी तरफ झुकता है। चलेगा तुझे? लेकिन आपके तरफ ही झुकेगा ना वेट के हिसाब से। वेरी सैक्रिफाइसिंग कैरेक्टर शी इज। चल ठीक है, मैं सिचुएशन देता हूँ। दादा सीन है डिस्को डांसर फिल्म का, जिसमें आपको गिटार से करंट पड़ता है और आप बेहोश हो जाते हैं। आप अभी कोमा में जाएंगे, मैं बोलूंगा दादा कोमा में जाएंगे, आपको एक एक लाइन बोल के दादा को इंप्रेस करना है। ठीक है? थैंक यू। मैं कोमा में ना? आप कोमा में। ओह थैंक यू। ऐसी हीरोइन आ जाए तो बंदा कोमा में चला जाए। ओके, एक एक पहले मिष्टी बोलेगी। मिष्टी बोलेगी। मिष्टी बोल। हाँ नहीं, पहले मैं दादी को मौका देना चाहती हूँ, सीनियर है। अच्छा ओके। इस तरह मेरी तरफ ना देखिए साहिब आलम। अबे देखो कहां से, वो तो कोमा में सो रहे हैं। पर मन की आंखों से देख रहे हैं, मन की आंखों से ऐसे। वो कोमा में है तो आंखों मत देखिए, गलत है। तक क्या रखो।
हाँ अभी दोबारा से। इस तरह मेरी तरफ ना देखिए साहिब आलम, मैं आपके बच्चे की दादी बन जाऊंगी। इन्हीं को ले लो। लाइन हो गया। ये बड़ी टैलेंटेड दादी है। मैंने नकली कोमा में भेजा था, तेरे डायलॉग सुन के ना असली कोमा में चले गए हो। अभी हटो, दादा को तंग नहीं करना। चला, बैठिए। नृत्य दिखा के इनको होश में लाते हैं। नृत्य दिखा के। नृत्य, आजा। नहीं नहीं आजा। नहीं नहीं आजा आजा, मुझे पता है दादा को क्या अच्छा लगता है। आजा। कार्तिक मेरा बच्चा, और ये लौंडा है।